हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान एक्टिविटी नंबर 15 डिस्कस करेंगे। आइए हम एक कविता का पाठ करते हैं। इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम रिमझिम बरसाती में। नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ाती मैं। जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। मैं क्या हूँ, मौसम? तो बेटा आप भी यहाँ देख के समझ गए होंगे, सुन के भी, कि ये हम ऋतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, मौसम के बारे में, वेदर, है ना। तो तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती में, पेड़ पौधे जीव जंतु रात दिन झुलसाती में, यानी कि गर्मी। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती में, रिमझिम बरसाती में। तो आपको पता ही है कि हम बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में, तिनका सी उड़ाती मैं। तो यहाँ पतझड़ की बात हो रही है। कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी। तो सर्दी के मौसम के बारे में बताया जा रहा है। आपको पता ही है कि हम थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हम अलग अलग मौसम का मजा लेते हैं ना। सारी ऋतुएं हमारे सामने आती हैं और हर ऋतु की कुछ स्पेशलिटी होती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को ढालना होता है। हर साल हर बार बार आऊंगी मैं। कौन है ये ऋतु? क्या है इसका आंसर? किसके बारे में ये पूछा जा रहा है? ये एक तरीके से आपके सामने पहेली है, तो हमें ऋतुओं के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पिक्चर्स भी बनी हुई है इन्हीं को बताते हुए। अब क्वेश्चंस देखिए बेटा, इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। तो कठिन शब्द आप किस कह सकते हैं? झलकती, झुलसाती, उमड़ती, रिमझिम, सिकुड़। और आप भी इनके अलावा जो आपको कुछ टफ वर्ड्स लग रहे हैं उन्हें लिखिए बेटा। उनकी डिक्टेशन अपने आपको पता है ना डिक्टेशन क्या होती है। आप अपने घर में अपनी मदर से, अपनी बड़ी सिस्टर से, भाई से, किसी से भी बोलिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप उन्हें अपना टेस्ट दीजिए बेटा। वो आपको बोलेंगे, आप लिख के दिखाइए, है ना। मात्राओं का ज्ञान अच्छे से समझिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ गए ना, फिर आपको लाइफ में कभी किसी से डांट नहीं खानी पड़ेगी, कभी आपकी कोई गलती नहीं होगी, है ना। लिख भी आप आराम से पाओगे और पढ़ भी पाओगे। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए बेटा। कितनी छोटी छोटी सी चीजें हमें डेली बताई जा रही हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें, और जिससे कि हम अपने आप को कितना बेटर बना सकते हैं। इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है उनके नाम लिखिए। तो बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है, गर्मी के बारे में, पतझड़ और सर्दी के बारे में इस कविता में हमें बताया गया है। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा ये दैट इज अप टू यू कि आपको जो भी मौसम सबसे बढ़िया लगता है उसके बारे में 5 वाक्य लिखना तो आपके लिए बहुत ही इजी काम है ना। तो जैसे मैं बारिश के बारे में लिख सकती हूँ, मुझे रेनिंग सीजन अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत जुलाई के महीने से होती है, आसपास जुलाई के महीने से, है ना। पेड़ पौधे घास सब इतने हरे हो जाते हैं और इतने आकर्षक लगते हैं, ऐसा लगता है ना नए हैं वो भी, जैसे कि एकदम फ्रेश, और हमें भी फ्रेश फीलिंग देते हैं। उनको देख के हमें कितना टेंशन जो होती है हमारी सब रिलीज हो जाती है। ठीक है, पूरा वातावरण चारों तरफ हरियाली का रूप देता है, जो कि आंखों के लिए कितना अच्छा होता है। हरियाली देखने से हमारी आईसाइट बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और सारे आपके फेस्टिवल्स देखिए, सारे त्योहार भी उसी के मौसम में आते हैं। रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 30, है ना। तो देखिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं। मुझे वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है
क्योंकि इसमें वातावरण में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, साफ ठंडा और सुंदर हो जाता है वातावरण, गर्मी से राहत दिलाता है, पशु पक्षी सब खुशी से भर जाते हैं, सबका मन आनंद से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक आती है? अपने परिवार में चर्चा कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ मैंने लिख रखा है, सारा चार्ट बना रखा है। स्प्रिंग कहते हैं जिसे इंग्लिश में बसंत ऋतु, हिंदी में मार्च से अप्रैल। समर ग्रीष्म, अप्रैल से जून। रेनी सीजन वर्षा ऋतु, जून से अगस्त। ऑटम शरद ऋतु, सितंबर से अक्टूबर। प्री विंटर सर्दी से पहले का मौसम, हेमंत ऋतु, अक्टूबर से दिसंबर। विंटर शीत ऋतु, सर्दी का मौसम, दिसंबर से फरवरी। तो आप भी बेटा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी डिस्कस कीजिए, हो सकता है उनमें से किसी को भी कोई वर्ड ना पता हो, है ना। और ऐसा सुंदर चार्ट बनाइए सारे सीजन्स को दिखाते हुए, और इनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी बनाइए। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।